नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DSR के क्लासेस पे। दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट और जो TRA भर्ती है उसके बारे में जिसको शामिल किया गया है किसमें, CET में, उसके बारे में क्या कुछ खास न्यूज़ निकल कर आई है वो हम शेयर करेंगे आज के इस वीडियो में। साथ के साथ हम देखने वाले हैं कि 117 ट्रेजरी विभाग बंद होंगे तो वो क्यों बंद हो रहे हैं, साथ के साथ अब कितने पद रह जाएंगे, पद कम होने वाले हैं या फिर उतने ही रहने या फिर बढ़ेंगे, साथ के साथ CET जो इस पे लागू हो रहा है या नहीं हो रहा वो भी हम चर्चा में लाने वाले हैं। साथ के साथ हम देखेंगे कब नोटिफिकेशन आ रहा है इसका और इसकी एग्ज़ाम डेट क्या होने वाली है। तो इन्हीं सब बातों को हम आगे बढ़ाते हैं, पर उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हो तो दोस्त सब्सक्राइब करना ना भूले बेल आइकन के साथ। तो चलिए वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ट्रेजरी क्या होता है, किसी की आप सभी लोगों के दिमाग में होगा ट्रेजरी क्या है। तो इसका अर्थ होता है कोषागार, या फिर आप इसको राजकोष कह सकते हो, या फिर इसको आप खजाना कह सकते हो, या तिजोरी कह सकते हो, या फिर वित्त विभाग, अर्थात जहां से राज्य कार्मिकों की तनख्वाह राज्य खर्च हेतु वित्त का निर्गमन होता है, वे सारे डिपार्टमेंट जिनमें लेखा जोखा होता है वे ट्रेजरी कहलाते हैं। अभी टोटल ट्रेजरी विभाग 41 है, साथ के साथ सब ट्रेजरी विभाग कितने हैं, 253 विभाग है राजस्थान में सब ट्रेजरी वाले। तो यहाँ पे इन ट्रेजरी विभाग के माध्यम से ही कार्मिकों की, लेखाकारों की इनकी भर्ती होती है फिलहाल। इसके बाद में इनमें से 117 टोटल कितने थे, 253 एक थे और 41 एक है। तो यहाँ पे टोटल मिला के कितने हो गए, 294 विभाग। इनमें से 117 ट्रेजरी विभागों को ख़त्म करने की जो मंजूरी है वो गहलोत खेमे ने दे दी है, यानी मुख्यमंत्री जी ने 117 ट्रेजरी विभागों को ख़त्म करने की मंजूरी दे दी गई है। फिलहाल ये विधानसभा लोकसभा में पारित होता है या नहीं होता वो एक अलग इशू है। कुल 11,393 अधीनस्थ लेखा कार्मिक है वर्तमान में इन 294 विभागों में। ये जो 294 विभाग है इनमें टोटल कितने हैं, 11,393 कार्मिक है, लेखा कार्मिक। इसके बाद में वर्तमान में इन विभागों में, ठीक है, ये हो गए इन विभागों में कितने, 11,393। 40% दफ्तर बंद हो सकते हैं इन 117 के चक्कर में। जो 117 बंद होने वाले हैं उनके रिगार्डिंग 40% दफ्तर यहाँ पे क्लोज हो सकते हैं। साथ के साथ इन 11,000 में से 4,000 से अधिक कार्मिक प्रभावित होंगे क्योंकि उनकी सीटें ख़त्म कर दी जाएगी, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, इसलिए इसका लगातार विरोध हो रहा है। इसके बाद संविदा पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है जिसमें 30,000 प्लस पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया की जा सकती है। अब आपको भी पता है संविदा पे आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 5 साल रख ले, 1 साल रख ले, 2 साल रख ले, 3 साल रख ले, वटेवर जो उनकी मर्जी हो रख सकते हैं। आप परमानेंट नहीं होंगे, ये पद नहीं निकलेंगे गवर्नमेंट में, आपकी नौकरी केवल और केवल एक कॉन्ट्रैक्ट तक है, उसकी टाइम लिमिट ख़त्म, आप फिर से बेरोजगार हो सकते हैं। लेखाकार भर्ती की देरी का प्रमुख कारण यही है, जो इसकी देरी कर रहे हैं नोटिफिकेशन, जो इसका जून में आना था, सब कुछ तैयारियां थी, पर वो जून में इसीलिए नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रेजरी ख़त्म कर दी जा चुकी है। वर्तमान में लेखाकार की आने वाली भर्ती में भी पदों पर इसका प्रभाव सीधा सीधा पड़ सकता है, जिसका विरोध लगातार किया जा रहा है लेखाकार कार्मिक संघों द्वारा। मतलब ये जो 11,000 कितने हैं, 393, इनमें से जितने भी लेखाकार पे नियुक्त हैं उन्होंने एक संघ बनाकर, जो संघ है उन्होंने विरोध दर्ज करवाया है कि आप यहाँ पे बिल्कुल भी इनको ख़त्म नहीं कर सकते। साथ के साथ मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है। इसी के साथ एक और बैठक होगी, जो अंतिम बैठक होगी, उसमें निर्णय किया जाएगा कि क्या इनको ख़त्म करना है या फिर इनको सुचारू चलना है, वैकेंसी निकालनी है या फिर नहीं निकालनी। तो इसके बाद में आगे यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके बाद संविदा पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है जिसमें से 30,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया की जा सकती है। लेखाकार भर्ती की देरी का प्रमुख कारण ये हमने देख लिया, ठीक है। इसके बाद में है विरोध के बाद इस पर अंतिम बैठक और होगी जिसमें यह निर्णय किया जाएगा कि वर्तमान पदों में कमी करनी है
या इन्हीं पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला जाना है। यानी आपके 1700 प्लस जितने भी सीटें हैं उन्हीं पदों पर निकाली जानी है, या फिर इनको कम कर सकते हैं, या फिर देखो यहाँ पे इसका सीधा सीधा असर टीआरए भर्ती पर नहीं पड़ेगा। टीआरए के जितने पद होंगे उन्हीं पे भर्ती निकलेगी। अगर फ़र्क पड़ेगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जेआर अकाउंटेंट वाले पे, ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट के पदों पर फ़र्क पड़ेगा। फ़िलहाल इसके विरोध को देखते हुए ये पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन सामने है, गवर्नमेंट के पास दबाव सीधा सीधा यहाँ पे पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी तक तो फ़िलहाल फेलियर की कैंडिडेट की श्रेणी में आ रही है। तो फ़िलहाल इस पे जो अंतिम बैठक होगी उसमें निर्णय किया जाना बाकी है। इसके बाद में अगर ये भर्ती सीईटी में शामिल नहीं होती है तो इसका एग्ज़ाम नवंबर से दिसंबर तक हो जाएगा। देखो अब इस बैठक के बाद निर्णय होगा, साथ के साथ सीईटी में अगर नहीं शामिल है तो नवंबर दिसंबर में होगा, परंतु अगर सीईटी में शामिल होती है तो फिर इसका एग्ज़ाम मार्च अप्रैल तक प्रस्तावित हो सकता है। फ़िलहाल ये सीईटी में गई हुई है, यहाँ पे क्लियर हम बता दें ये सीईटी में जा चुकी है। ये भर्ती साथ के साथ आपकी महिला सुपरवाइज़र वाली भर्ती है वो, साथ के साथ आपकी एलडीसी भर्ती, इन तीनों को उन्हीं में सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पे अगर अब सीईटी में शामिल नहीं होती तो फिर पॉसिबल है नवंबर से दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाए। तो आज के वीडियो में हमने सब कुछ 1 बाय 1 करके चर्चा करी। अगर आपका कोई सवाल होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप रख सकते हैं अपने विचार, जिसका जवाब हम आपको तुरंत देंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध होगा। वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स, नोट्स, जो डेली के करंट से रिलेटेड अपडेट है वो सभी वहाँ पे मिल जाएंगे, और साथ के साथ अगर कोई सूचना देनी हो तो भी वहीं प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोग हमारा परिवार हो तो इसको जितना शेयर करें कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।